मर गया। धुंधुकारी की मौत तो हो गई लेकिन मुक्ति नहीं हुई। अधोगति में चला गया, भटकने लगा। और उधर वैश्याएं तो धुंधुकारी को उसी घर में गाड़ करके धन लेकर के भाग गई। गोकर्ण जी जो धुंधुकारी के भाई थे, जो गाय से जन्मे, वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनको वहां पता चला कि मेरे भाई की मौत हो गई। तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के नाम से गया में गया श्राद्ध किया। और घूमते घूमते एक दिन अपने गांव में आए। वही पुराना घर आत्मदेव पंडित जी का। गोकर्ण जी जब घर में आए तो रात्रि का समय था और अलग अलग रूप लेकर के आने लगे। कभी भैंसा बनता है, कभी भेड़ बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी कभार तो अचानक आग के रूप में प्रकट हो जाता है। अलग अलग रूप लेकर के आने लगा। हमारे बीच ठिकाना सूराचंद से राणा साहब देवी सिंह जी बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आराम। तो गोकर्ण जी जब रात्रि के समय में घर में आए तो अलग अलग रूप लेकर के आने लगा है धुंधुकारी, डराने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, अरे आप कौन हैं? आप इन चीजों से मुझे डराना चाहते हो, लेकिन मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूं। आप कौन हैं? तो कुछ बोला नहीं वो, लेकिन गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और कुछ मंत्र बोल करके जल जब उस पे छाटा तो उसी समय उनको बोलने की शक्ति मिली और हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया गोकर्ण, मैं धुंधुकारी हूं। अहम भ्राता तव द्योस्मि धुंधुकारी ती नामतः। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। ओहो धुंधुकारी, तू यहाँ? बोले हाँ, क्या बताऊं? वैश्याओं ने मुझे मार दिया, फिर क्या? मुझे यहीं पर गाड़ दिया। ओहो फिर क्या? मैं भूत बन गया, भटक रहा हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय हो तो बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी, तू भूत प्रेत बन गया और भटक रहा है। अरे मैंने तेरे नाम से गया में गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी ने कहा, भैया गोकर्ण, मेरे नाम से एक नहीं 1000 गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर न भविष्यति। गया श्राद्ध से तो मैं भविष्य में भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतने सारे पाप किए हैं कि अब गया श्राद्ध से मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मेरी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढो। तब गोकर्ण जी ने कहा, चलो ठीक है धुंधुकारी, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढता हूं। रात बीती, सुबह हुई। भुवन भास्कर आदित्य नारायण सूर्य भगवान आकाश में प्रकट हुए। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के भक्त थे। हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, एक प्रेत आत्मा के मुक्ति का प्रश्न है, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गोकर्ण जी, आप आपके भाई धुंधुकारी की मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए एक उपाय है। क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो, उसी से मुक्ति मिलेगी। भागवत रो पाठ करो महाराज, उनको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना कहकर के सूर्य भगवान तो आगे बढ़ गए अपना रथ हाँका। और इधर राम, इतना कहकर के सूर्य भगवान तो आगे बढ़ गए। और इधर गोकर्ण जी ने विचार किया कि मेरी भाई की मुक्ति करनी है।
बस मेरी भाई की मुक्ति के लिए मुझे भागवत का पाठ करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज खुद विद्वान थे, शास्त्रों के जानकार थे। बोले मेरे भाई के लिए तो करनी है कथा, मैं खुद ही कर देता हूँ। और अपने गांव में ऐलान कर दिया, उत्तम नाम का वो नगर, तुंगभद्रा नदी का किनारा। और गोकर्ण जी ने ऐलान किया कि देखो भैया, मेरे भाई की मुक्ति के लिए मैं भागवत का पाठ करने जा रहा हूँ, आप सब लोग पधारें और बैठ कर के सुने, ताकि सबको मुक्ति मिलेगी, सबको लाभ मिलेगा। अब तो गाँव वाला ने ठाप पड़ियो कि देखो सापने गांव में भागवत की कथा हो रही है और गोकर्ण जी महाराज कथा कर रिया है, तो सबरा सब लोग आया है और बड़ा ही प्रेम और भाव से कथा सुनवा वास्ते सब बैठा है। सबके मन में कथा की ललक है। और आदरणीय गोकर्ण जी ने मंत्रों के द्वारा धुंधुकारी का आह्वान किया, भैया धुंधुकारी आप पधारें, आपकी मुक्ति के लिए ही तो मैं कथा करने जा रहा हूँ, आप आइए और यहाँ बैठ कर के कथा सुनिए। तो धुंधुकारी आया है, भूत प्रेत के रूप में आया, भूत के शरीर तो होता नहीं, छाया के रूप में आया। कहने लगा मैं कहाँ बैठूं, इधर उधर देखा और तो कोई जगह नहीं, एक 7 गांठियों का बांस लगा था, उसमें वो धुंधुकारी बैठ गया। कथा आरंभ हुई। पहले दिन की कथा में बांस की पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि फटी, और तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार जब 7 दिन हुए तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और बांस फाड़ करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। भूत प्रेत के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य देहधारी धुंधुकारी प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया गोकर्ण, आपने मुझे कथा सुनाई और आपकी कथा सुनने से मेरे मुक्ति हो गई। अभी अभी भगवान के धाम से मेरे लिए विमान आने वाला है और मैं विमान में बैठ कर के भगवान के धाम में जाने वाला। और उसी समय आकाश से एक विमान उतरा, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और कहने लगे, आ जाओ धुंधुकारी, आ जाओ, आपके लिए विमान तैयार है। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, अरे आप मेरे भाई धुंधुकारी को कहाँ ले जा रहे हो? बोले तुम्हारे भाई धुंधुकारी ने कथा सुनी है ना, इसलिए भगवान के धाम में ले जा रहे हैं। भगवान ने हमें भेजा है, हम विमान लेकर आए हैं धाम में ले जाने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा भगवान की कथा सुनने से विमान आता है? बोले हाँ। बोले तो फिर कथा तो सब लोगों ने सुनी है, गांव के बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी है, अकेले धुंधुकारी ने थोड़ी सुनी है कथा, सबने सुनी भाई, सबके लिए विमान आना चाहिए। लेकिन तो आप तो अकेले केवल धुंधुकारी के लिए विमान लेकर आए, ऐसा क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन एक बात है। क्या? बोले जो जिस भाव से सुनता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। धुंधुकारी ने मुमुक्षु बनकर के कथा सुनी, इनको कथा की तड़प थी, प्यास थी, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करनी थी ना, मुक्ति की प्यास लगी थी और उसी हिसाब से इसने कथा सुनी, तो इसके लिए विमान आ गया। आप सबरे वास्ते विमान चाहो हो तो सब लोग बड़ा प्रेम सु भाव सु कथा ने सुनेला, श्रद्धा सु सुनेला और विधि विधान नियम पूर्वक सुनेंगे तो सबके लिए भी विमान आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जना गांव वाला ने ठाप पड़ी रे, गलती भगवान की नहीं है, गलती तो मान लो करी है, मैं इस गड़बड़ करी भाई, भावों कथा सुनी इसको नहीं, इन वास्ते विमान नहीं आयो। तो गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण जी से, महाराज आप दोबारा कथा करें ताकि अब की बार हम लोग विधि विधान से सुनेंगे। तब गोकर्ण जी ने सावन के महीने में दूसरी बार कथा की और दोबारा जब कथा हुई, कथा का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन और 7 दिन जब हुए, तब आकाश में 1-2 विमान नहीं बल्कि हजारों विमान मंडराने लगे और सबके सब विमान धरती पर उतरे हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने विमान में बैठ करके भगवान के धाम में पधार गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। विमान आए और हर एक व्यक्ति अपने अपने विमान में बैठ करके भगवान के धाम में गए।
सबको बड़ा आनंद हुआ, सबको परमात्मा का धाम मिला। एक विमान ऐसा आया जिसमें गोकर्ण जी बैठे और वो भी भगवान को प्राप्त हो गए। आदरणीय सनत कुमारों ने कहा, नारद जी यह है भागवत की महिमा। एक प्रेत आत्मा भी अगर भागवत को श्रवण कर दे तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा का जो विनाश कर दे वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज ये तो समझ में आ गया कि भागवत सबको पार करती है, पर एक बात है, जब भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और गोकर्ण जी ने कहा कि आप विमान एक ही क्यों लाए हो, तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो जिस भाव से सुनता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। तो क्या कथा सुनने में भी अलग अलग भाव होता है? कथा तो कानों से सुनी जाती है, तो कथा सुनने में भी अलग अलग कोई प्रकार है क्या? कथा सुनने के कोई तरीके हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल, कथा सुनने वाले भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेष्ठ श्रोता। अच्छा वो कौन होता है आपको पता है? वो तो वही भगवान की कथा का प्यासा होता है, और उसको जब मालूम पड़ता है ना कि भीमगोड़ा में कथा शुरू हुई है, बस मालूम पड़ गया तो दौड़ करके चला आया और पूरी कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनी। इधर उधर किधर भी नहीं, केवल और केवल संबंध है तो कथा से, भगवान की वाणी से। उसका मन केवल भगवान से जुड़ गया और एकदम एकाग्रचित होकर के जो सुनता हो, मन लगा के सुनता हो, वो तो श्रेष्ठ श्रोता है। और एक होता है श्रोता, सुनने वाला, वो सुनता है। भगवान ने कान दिए हैं तो अब सुने। अच्छा कथा हो रही है और मालूम पड़ा कि कथा शुरू हुई है गांव में, और काफी लोग भी जा रही है, आड़े पाड़ों जावे के ढाणिया मुँह लोग जावे, तो अपन चला देखा तो खरी की करकाई कैडी कथा है, देखते हैं। आ जाए, आकर के बैठते हैं। बोले कथा बाता तो ठीक ही है, बढ़िया ही। बोले कथा बाता तो बढ़िया ही से है, पर महाराज की चुटकला बीजा को नहीं कहे, यहाँ पच के थोड़ा भजन वजन की इतना को नहीं होना भाई। अच्छा वो बैठे हैं कथा में, लेकिन वो मन कथा में नहीं है, कमियां निकाले। कई क्या सा कथा तो आवड़ी है पर थोड़ा पानी कौन पिलावे, है ना? ये भी व्यवस्था है, हो सब मिलेगा। बोले ठीक है, वो लोग उसका मन वो विचलित रहता है, मन लगता नहीं है। या पच कई की लोग आवेदन तंटाए गई करे वे आप अलग ही कथा चालू करे। मरा जो मतलब है ने कथा मतलब है, लारे बेटा गुटर मु करता जावे, हम कहीं ढकिया पुराण बात है, भगवान जाने। कई बाया जो मत बोचो है ना, अटेरी बात को करूँ सा तो लारे कथा करी बड़े चित्रा पार बठेरी बात करूँ, थानी बात क्यों करूँ लाओ। आज टाइम कट्ठे जमानो मुंडे मात के जाड़ो है कि नहीं, अटेरी बात आगे देखा और गई राम। तो अलग अलग सबका भाव होता है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा कई लोग ऐडा भी हुए हो जगह कथा में आवे को नहीं, पर कोई माडा नहीं लिया आवे, बोले चलो कथा में चालो अटे करे बेटा कहीं करो, यूं ही भाल तो बेटा हालो कथा में लो, अरे बोले क्या कथा, बोले महाराज आयोड़ा कथा हालो कथा मारो, माडा नहीं लिया आवे बेटे पर उन्होंने मन नहीं लागे। 3 घंटा री कथा में 30 बार घड़ी देखे, बोले कद टाइम हुआ कद उठन भी रुआ। अड़ा भी तो लोग वही है, आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं कथा में। अच्छा एक और आया करे, और वो होता है सोता। अपन अठे तो नहीं है ऐसा, कठी कठी आवे सोता। अच्छा सोता आदमी कौन वे घंटा है, वो आवे जना आप पहला ही देखे, कोई पाइप बीजो मिल जावे बढ़िया सारो लगावे, जड़ी कोई जगह मिल जावे, आराम आपो लगा बैठे। 3 घंटा री कथा हुए तो 3 घंटा री समाधि पक्की, और जो ही कथा पूरी हुए महाराज जयकारा लगावे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कौन टाइम आँख खुले, कथा होगी, पहाड़ बैठ चुके कथा तो होगी, होनी को नहीं। अरे बोले सा कथा बहुत बढ़िया है,
बहुत बढ़िया। बोले कहीं होनियो सा, बोले अतमन ठाक कौन सा, पर कथा बहुत बढ़िया। हम ठा कटो पड़ी तो नींद ले तो जाग तो हूं तो डा पड़तो। बोले सा अतमन ठाक कौन, पर कथा बहुत बढ़िया। अरे बोले थान कई ठाक कथा बढ़िया ही थे तो नींद लेवता। अरे बोले जन तो कथा बढ़िया ही, घर में नींद री 2 गोली लूँ जन जान कठी नींद आवे, और अठे तो दरी में बैठते ही आवे, तो कथा बहुत बढ़िया। तो भगवान करे कि नहीं, बीमारी लागूड़ी वे नहीं भाई कथा में आईजो, ताकि और रोग दूर हो जावे। मैंने कल कहा ना, कथा भाई सब प्रकार की औषधि है, हर प्रकार का इलाज करती है कथा। दवाई है, जैसी जिसकी बीमारी उसका इलाज है। आओ आप, सोना है तो भी आओ, मना नहीं है यहाँ। कई लोग कहे नहीं, बोले महाराज कथा रो टाइम जाड़ो टाइम राख जो इन टाइम तो माने सोवन नो टाइम हो गए, हम नींद ले हो कि कथा ना हो। कई लोग हो वैसा जका दिन में पटा पावे होते हैं। अच्छा जका लोग कहे नहीं भाई कथा तो आड़ी टाइम राखी है, हो नो टाइम है तो ये मना नहीं है, और डर जो मती दे आई जो अठे कथा में आराम से सोना, आमंत्रित हैं आप। क्यों? क्योंकि घर में सोओगे तो कौन जगाएगा भैया, सोते रह जाओगे। लेकिन यहाँ आकर के कथा में सोओगे और कथा का कोई वाक्य आपके कान में पड़ेगा, कोई प्रसंग ऐसा चलेगा कि आपकी नींद खुल जाएगी और आप जग जाओगे, तो हमेशा हमेशा के लिए जग जाओगे, फिर कभी सोना नहीं। ये कथा सुलाती नहीं है, कथा जगाती है। सोए तो बहुत साहब, वर्षों से सोते आए, जन्मों से सोते आए हैं, भला कितने समय तक सोते रहोगे? अब न जगोगे तो कब जगोगे? यही तो जगने का अवसर है, इसलिए जगना है। कथा जगाती है साहब, तो भगवान की कथा है। बहुत सो लिए, अब तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रहन कहाँ तू सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, और जागत है सो पावत है। इसलिए पाना है, खोना नहीं है। बहुत खो लिया, मुश्किल से मानव जन्म मिला है, और अब भी सोते रह जाओगे तो यह अवसर भी खो दोगे। इसलिए खोना नहीं है, पाना है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, जो रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागृत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागी मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जागे मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ सोवत है। नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का जाने लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का जाने लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का जाने लगा। ये प्रीत करने की रीत नहीं, सभी जागत है तू सोवत है। प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तुम सोवत है। उठ जागी मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है।
कर ले जो कली करना सो आज ही कर ले, आज करे तो अभी कर ले। जब चिड़िया ने तुझे ही देख लिया फिर पछतावे से क्या होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अमीरे ने कहा जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी है, पापी पाप में चैन कहा। नादान भुगत अपनी करनी और पापी पाप में चैन कहा। नादान भुगत अपनी करनी है, पापी पाप में चैन कहा। पाप की गठरी शीश धरी अब शीश पकड़ क्या रोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो कामत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो जाग मुसाफिर भोर गई अमीरे ने कहा जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर गई अमीरे ने कहा जो सोवत है। अमीरे ने कहा जो सोवत है, अमीरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ तुम सोवत है। जो सोवत है जो खोवत है और जागत है सो पावत है। कबीरदास जी ने कहा ना, हरि रा गुण गाहे ले रे मनवा। कबीरदास जी ने कहा कि ये संसार, इस संसार में मानव जीवन भगवान ने दिया है, तो जब तक जीवन है तब तक परमात्मा का गुण गा लो, अपने आप को जागृत बनाओ, जग जाओ। घनाई दिन सोए लियो रे मनवा, जाग सके तो जाग। बहुत सो लिया, अब जगने का अवसर है। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी कथा में तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, सोने वाले भी कथा में आते हैं, लेकिन वो सोते ही रहते नहीं, वो जग जाते हैं। यहां तो कथा जगाती है, भागवत सबको जगाने का काम करती है साहब। और आदरणीय सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत की महिमा बताई कि प्रेत को भी पार कर दे वो भागवत है। मरने के बाद जो मुक्ति दे दे साहब, उसका नाम भागवत है। बहुत बाहर विचार आता है, अपना भारत कितना श्रेष्ठ होगा साहब। कभी कभी आपने विचार किया कितना श्रेष्ठ है अपना देश? ये भारत बहुत श्रेष्ठ है। मैंने कहा ना कि भागवत राम, ये भारत की भूमि, इस भूमि पर भागवत है। और भागवत तो वो है जो मरने के बाद मुक्ति दे दे।
इस भारत की भूमि पर गीता है जो मरने के बाद में मुक्ति दे दे। आदमी जिंदगी भर पाप कर्म करता हो और मरते समय अगर गीता सुन ली जाए तो उसका कल्याण है, मोक्ष हो जाता है। यह व्यवस्था भारत में है। मरने के बाद में जिनकी अस्थियां ले जाकर के साहब हरिद्वार गंगा जी में डाल दी जाती हैं तो गंगा मरने के बाद मुक्त कर देती है कोई व्यवस्था? और कहीं नहीं, ये भारत की भूमि पर व्यवस्था है कि मरने के बाद मुक्त कर दे। कितना श्रेष्ठ देश होगा। इसलिए तो संतों का, ऋषियों का देश है। भारत कम नहीं, भारतवर्ष बहुत श्रेष्ठ है। आदरणीय सनत कुमारों ने कहा मरने के बाद मुक्ति देती है भागवत, और दी। धुंधुकारी को मुक्त कर दिया, बहुत बड़ा पापी था, लेकिन कथा सुनी और पार हो गया। सनत कुमार जी कथा की महिमा बता रहे थे। उसी समय एक मंडली संकीर्तन करती हुई कथा में आई है, और उस मंडली का नेतृत्व एक महिला कर रही थी, और उसका नाम है भक्ति। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में कीर्तन करती हुई आई है कथा में। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे हो श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे हो श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे हो श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, हो जावे घुंघराले बाल किशोरी राधे, घुंघराले बाल किशोरी राधे, मारो भायारो रखवाल किशोरी राधे, हमारो बाल किशोरी राधे, किशोरी राधे हो श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे,